आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का छोटी सी पाठशाला में। छोटी सी पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कल हमने मंगलाष्टक स्तोत्र के पहले छंद के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें पांचों परमेष्ठियों को मंगल स्वरूप बताया गया था। आज हम दूसरे छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। इस दूसरे छंद में भी पंच परमेष्ठियों की महिमा गाते हुए, उनकी स्तुति गाते हुए उनको ही मंगल स्वरूप बताया गया है, उन्हें ही नमस्कार किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस छंद को बोलते हैं, फिर हम उसका शब्दशः अर्थ समझेंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचनां बोधीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता स्ते पाठका साधवः स्तुत्यायोगी जनैश्च पंचगुरवः कुर्वन्तु नः मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहली लाइन, पहला शब्द श्रीमत। श्रीमत क्या होता है? श्री अर्थात शोभा युक्त, श्री अर्थात शोभा युक्त। नम्र अर्थात होता है झुके हुए, नमस्कार करते हुए। श्रीमत यानी शोभा से युक्त, और नम्र अर्थात नमस्कार करते हुए। कौन शोभा युक्त हैं, कौन नमस्कार कर रहे हैं? सुर अर्थात देवेंद्र, देवतागण, और असुरेंद्र और असुरेंद्र लोग। ठीक है ना? तो सुर और असुर लोग नमस्कार कर रहे हैं, जो कि कैसे हैं? शोभा युक्त हैं। तो शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्र और असुरेंद्र, अथवा सुरेंद्र और असुरेंद्र, सुर और असुर, वो क्या धारण किए हुए हैं? मुकुट, जो अपने माथे के ऊपर हीरे मणियों मोतियों इत्यादि से जड़ित जो मुकुट लगाए हुए हैं, उस मुकुट को धारण करे हुए हैं, उस मुकुट को धारण कर रखा है। शोभायुक्त और नमस्कार करते हुए सुर और असुरों के मुकुटों की प्रद्योत अर्थात चमकदार, क्या चमकदार हैं? रत्न, रत्न जो उसमें नीली लाल मणियाँ इत्यादि जो रत्न जड़े हुए हैं, उनकी प्रभा अर्थात कांति से, मतलब शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए सुर और असुर जो अपने सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, उस मुकुट के चमकदार रत्नों की कांति से, प्रभा से भास्वत पाद नखेंद वहा, जिनके पाद अर्थात होता है चरण कमल, भास्वत अर्थात चमकदार, चमक रहे हैं, नख रूपी, नख अर्थात नाखून जो होता है, इंदु वह अर्थात चंद्रमा, रत्नों की कांति से श्री जिनेंद्र भगवान के पाद अर्थात चरणों के, नख इंदवह अर्थात नख रूपी चंद्रमा की भास्वत ज्योति स्फुरायमान हो रही है, प्रकट हो रही है। तो पहली 1.5 लाइन का अर्थ क्या हुआ कि शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए सुर और असुर, देवेंद्र और असुरेंद्रों के मुकुट के चमकदार रत्नों की कांति से, जिनके श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है। और कैसे हैं? और जो प्रवचनाम, और जो प्रवचन रूप सागर की, प्रवचनाम प्रवचनों की, प्रवचनों को क्या कहा? अम्बोधि सागर, धी यानी बुद्धि, तो प्रवचन रूप सागर की बुद्धि, प्रवचन रूप सागर की बुद्धि वृद्धि करने के लिए
स्थायिना इंद्रवः स्थायी चंद्रमा है, जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए, प्रवचन रूप सागर की बुद्धि की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है। और कैसे हैं? स्तुत्या योगी जनैश्च, कि जो योगी जनों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, योगी जनों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है। ऐसे कौन? किनकी की जाती है? जिनकी स्तुति, अर्थात किनकी? जिनकी। सर्वे ऐसे वे सभी, जिन अर्थात अरहंत भगवान, सिद्ध अर्थात सिद्ध भगवान, सूर्य नुगताः, ये मतलब जो सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। प्रकाश, जिस प्रकार से सूर्य इस संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे आचार्य परमेष्टि भी इस जैन शासन को पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे लोक में फैला रहे हैं। सूर्य के समान इसको प्रकाशित करने में लगे हुए हैं, जन जन की विषय वस्तु बनाने में लगे हुए हैं। तो जिन अर्थात अरहंत भगवान, सिद्ध अर्थात सिद्ध भगवान, सूर्य नुगताः माने आचार्य परमेष्टि, पाठकाः अर्थात उपाध्याय परमेष्टि जो पढ़ाते हैं, पाठक हैं, ठीक है। और साधवाः अर्थात साधु परमेष्टि, ऐसे पांचों परमेष्टि जिनकी स्तुति योगी जनों के द्वारा की जाती है, ऐसे ये पंच गुरुवाह, पांचों गुरु, पांचों परमेष्टि, कुर्वन्तु करें, नहा अर्थात हमारा, मंगलम अर्थात मंगल करें, मंगल करें अर्थात हमारे पापों को गलावें। और पाप कैसे गलेंगे? कि जो ये मार्ग बताते हैं, हम उनके मार्ग पर चलेंगे तो संपूर्ण पाप गल जाएंगे। और जब इनका ध्यान करेंगे, इनका स्मरण करेंगे, इनके स्वरूप की आराधना करेंगे, तो पाप कार्यों में मन नहीं लगेगा, पाप कार्यों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? एक बार फिर से, श्रीमत अर्थात शोभा युक्त और नम्र अर्थात नमस्कार करते हुए, सुर असुर इंद्र माने सुर और असुरों के द्वारा देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुट अर्थात मुकुट के प्रद्योत अर्थात चमकदार रत्न प्रभा, रत्नों की कांति से भास्वद पाद नखेंद वहा, जिनके नख रूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है। और जो प्रवचनाम बोधींद वह स्थायिना, और जो प्रवचन रूप सागर की बुद्धि की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है। और स्तुत्या योगी जनैश्च, योगी जनों के द्वारा जिनकी निरंतर स्तुति की जाती है, ऐसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसे पंच गुरुभः, पांचों गुरु, पांचों परमेष्ठि, कुर्वन्तु नः मंगलम, हमारा मंगल करें। चलिए एक बार फिर से इस छंद को हम पढ़ लेते हैं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेंद वह प्रवचनाम बोधींद वह स्थायिनः, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगता, स्ते पाठ का साधवः, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवः, कुर्वन्तु नः मंगलम। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। शोभायुक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की कांति से, जिनके श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है, और जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है, एवं योगी जन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठि हमारे पापों को क्षय करें, अर्थात हमें सुखी करें, हमारा मंगल करें। तो इस प्रकार से ये आज दूसरे छंद का अर्थ था। कल हम मंगलाष्टक स्तोत्र के तीसरे छंद का अर्थ समझेंगे, जो कि बहुत मार्मिक है। आप सभी से मेरी अपील है कि आप मूल संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन आप इससे जुड़े रहें तो आपको समझ में आएगा और अपने
और आप अपने साथ के लोगों को भी अवश्य जोड़ें ताकि वे भी इन मूल श्लोकों से परिचित हो सकें और जब वे पूजन इत्यादि करने को बैठें तो इसका अर्थ जरूर लगा सकें। जय जिनेंद्र।